औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। चैप्टर का नाम है बोनस इश्यूज़ एंड राइट इश्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड कंपनी की ये बैलेंस शीट दी गई है एज ऑन 30 जून 2010 को। अथोराइज कैपिटल 30,000 ऑर्डनरी शेयर्स कॉमन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 30,000 शेयर्स हैं 100 रुपये के हिसाब से ये 30 लाख रुपए बन गए। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो हमारे पास है वो 20,000 शेयर्स एट ₹100 ईच, 20 लाख रुपए। रिज़र्व फंड अकाउंट में हमारे पास 12 लाख रुपए है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 7 लाख रुपए दिया गया है। आगे लिखा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रिकमेंडेड दी हैं वो ये हैं। नंबर 1, to issue bonus shares in the ratio of 1 bonus shares for every 5 ordinary shares held। एक बोनस शेयर्स जो है इशू किया जाएगा हर 5 शेयर्स के बदले में। आगे लिखा हुआ है टू इशूड राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 राइट शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स। राइट शेयर इशू किया जाएगा एक जो 4 राइट शेयर्स के बदले में होगा। द बोनस शेयर्स विल नॉट बी इंटाइटल फॉर अबव राइट शेयर्स। जो बोनस के शेयर्स होंगे वो राइट शेयर्स के साथ मेंशन या मिलाने नहीं है, ठीक है, दोनों को अलग-अलग कैलकुलेट करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स इशू करने के मकसद के लिए द फंड्स वर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड अकाउंट इन इक्वल प्रोपोर्शन। अपने बोनस शेयर्स जो किए हैं उसके फंड को मेंटेन करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डाटा लेना पड़ेगा और रिजर्व फंड अकाउंट से लेना पड़ेगा। इन इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है बराबर बराबर, ठीक है। रिक्वायरमेंट मेक नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जनरल एंट्रीज पास करें और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक एंड शो हाउ वुड दे अफेक्ट द बैलेंस शीट, और बताएं कि ये किस तरह बैलेंस शीट पे इफेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास गिवन डाटा है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है नंबर 1, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। ये फार्मूला है इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर्स। तो बोनस शेयर्स के बारे में उसने खुद बताया है टू इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर्स फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड। एक बोनस शेयर्स इशू किया जाएगा हर 5 शेयर्स के बदले में। तो हम लिखेंगे इशूड शेयर्स इस वक्त जो कंपनी के हैं वो 20,000 शेयर्स हैं। न्यू शेयर्स जो हैं वो हमारे पास 1 शेयर दिया जा रहा है और ओल्ड शेयर्स हैं हमारे पास 5, ठीक है। तो हम लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इज इक्वल टू इशूड शेयर्स 20,000 थे, न्यू 1 शेयर दिया जा रहा है बोनस की मद में और हर 5 शेयर्स ओल्ड जो है उसके बदले में दिया जा रहा है। तो 20,000 ज़रब 1 तक़सीम 5 जब करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा 4,000। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स हमने जो जारी किए हैं वो 4,000 शेयर्स जारी किए हैं, ठीक हो गया। अब हम इन 4,000 शेयर्स जो हम बोनस की मद में देख रहे हैं इसकी अमाउंट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ बोनस शेयर्स की जो वैल्यू है 4,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 100 ईच, 100 रुपये का 1 शेयर है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 लाख रुपए। अमाउंट ऑफ बोनस जो बनेगी हमारे पास 4 लाख रुपए बन जाएगी, ठीक है। तो हमने बोनस के शेयर्स भी देख लिए और उसकी वैल्यू भी देख ली है। तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और इस जर्नल के फॉर्मेट में हम जो है बोनस की मद में एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो बोनस की मद में जो एंट्री करेंगे टोटल 4 लाख रुपए हैं। तो अब उसने खुद बताया है फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स इशू करने के मकसद के लिए द फंड्स वर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिजर्व फंड, के जो पैसे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालने हैं और रिजर्व फंड अकाउंट से निकालने हैं। और कैसे निकालने हैं? इन इक्वल प्रोपोर्शन, बराबर बराबर, ठीक है, बराबर हम तनासब के साथ पैसे निकालेंगे। हमारे पास जो 2 अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं ये दोनों अकाउंट आपका लाइबिलिटीज़ बनती हैं, क्रेडिट होते हैं नॉर्मली। जब इससे पैसे निकालेंगे तो इनको डेबिट करेंगे। तो जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट होगा, टू बोनस टू शेयर होल्डर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट और टोटल हमारे पास बन रहा है 4 लाख रुपए। तो ये हमारे पास बन गया 4 लाख टू शेयर होल्डर, ठीक है। एंट्री हुई है बोनस शेयर्स, रिजर्व फंड अकाउंट शेयर्स टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये जर्नल एंट्री हो गई है बीइंग द डिक्लेरेशन ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर।
अपने शेयर होल्डर को हमने बोनस इशू किया है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए। सो तो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास लिखेंगे 4 लाख रुपए से डेबिट बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक हो गया, तो हम लिखेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो ये 4 लाख बन जाएंगे। अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर्स टू सर्टिफिकेट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो बोनस के शेयर होल्डर्स थे उनको हमने बोनस शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। यहाँ पे बोनस की बात खत्म हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो राइट शेयर्स आएंगे। तो राइट शेयर्स के बारे में कहता है टू इशू राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स, एक राइट शेयर जारी किया जाए हर 4 शेयर्स के बदले में। तो हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर्स इस वक्त जो है एट पार पे 100 रुपये है। इसके बाद हम लिखेंगे कि राइट शेयर्स में के लिए वही सेम फार्मूला है जो बोनस के लिए है, नंबर ऑफ राइट शेयर इज इक्वल टू इशूड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर्स डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर्स। तो इशूड शेयर्स इस वक्त जो कंपनी ने इशू किए हुए हैं वो 20,000 है, और न्यू शेयर जो राइट की शक्ल में दे रहा है 1 दे रहा है, और हर 4 शेयर्स के बदले में दे रहा है। तो हम लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ राइट शेयर्स इज इक्वल टू 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय न्यू शेयर्स 1 है, और 4 के बदले ओल्ड शेयर्स हो जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे 20,000 ज़रब 1 तक़सीम 4, तो हमारे पास रकम बन जाएगी 5,000 शेयर्स। नंबर ऑफ राइट शेयर्स हमारे पास बन जाएंगे 5,000 शेयर्स। ठीक है, अब ये जो राइट शेयर्स इशू किए जा रहे हैं ये फिलहाल चूँकि ऑफर प्राइस भी नहीं दी हुई और मार्केट प्राइस भी नहीं है, लिहाजा हम पार वैल्यू पे भी इसको कंसीडर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ राइट शेयर्स 5,000 शेयर्स जो दिए जा रहे हैं 100 रुपये का एक है, तो हमारे पास रकम बन जाएगी अमाउंट ऑफ राइट शेयर्स 5 लाख रुपए। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री अब हम करेंगे। तो इस जब राइट इशू की जर्नल एंट्री करते हैं तो एंट्री होगी सन्ड्री शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए, सन्ड्री शेयर होल्डर को टू शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए। तो हम लिखेंगे कि सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट 5,000 शेयर 100 के हिसाब से, और शेयर कैपिटल आ जाएगा 5,000 शेयर 100 के हिसाब से 5 लाख रुपए। बीइंग द राइट शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हमने राइट के शेयर्स ऑफर किए हैं। नेक्स्ट जो है लोग क्या करेंगे, राइट शेयर्स को खरीदेंगे, बैंक के जरिए पेमेंट करेंगे, तो हमें बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स क्रेडिट हो जाएगा, सेम अकाउंट 5 लाख रुपए से। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, एंट्री हुई है बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट बीइंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स एट राइट शेयर्स, राइट शेयर्स की शक्ल में हमें लोगों से पैसे वसूल हुए हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया है। रिक्वायरमेंट मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है शो हाउ वुड दे इफेक्ट द बैलेंस शीट, कि आप बताएं कि बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे कंपनी का नाम, वो है ABC कंपनी लिमिटेड। बैलेंस शीट ओनली लाइबिलिटी साइड बनी हुई है, इसलिए लाइबिलिटी साइड ही हम बनाएंगे, सिर्फ एसेट नहीं दिए हुए इसलिए एसेट कोई भी नहीं बनाएंगे। आगे नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि एज ऑन 30 जून 2010, तो ये 30 जून 2010 को बनी गई थी इसलिए ये लिख दिया है। अब हम देखेंगे हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल 30,000 शेयर 100 रुपये के एक है, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे 30 लाख। हम लिख लेंगे कि ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास है 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 30 लाख रुपए। इस ऑथोराइज को हम टोटल में जमा नहीं करते, इसलिए इसको एज इंफॉर्मेशन रहने देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। हम लिखेंगे 20,000 शेयर्स आपने पहले इशू किए हुए थे, अब आपने जो बोनस की मद में इशू किए हैं वो 4,000 शेयर्स किए हैं, ये लिखा हुआ है हमारे पास, और राइट की शेयर में शक्ल में जो शेयर्स इशू किए हैं वो 5,000 ये हैं, तो ये 29,000 हो जाएंगे। कैसे होंगे, 20,000 जमा 4,000 जमा 5,000, तो टोटल हो जाएगा 29,000। तो 29,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जब आप 100 करेंगे तो ये हमारे पास 29 लाख रुपए बन जाएगा। हम लिखेंगे 29 लाख रुपए। ठीक है, कैसे लिखा है हमने कि इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 29,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। नीचे मैंने लिखा हुआ है 20,000 शेयर्स आपके पहले से इशू किए हुए थे, 4,000 आपने बोनस की मद में किए, 5,000 आपने राइट की शक्ल में इशू किए हैं, तो टोटल 29,000 शेयर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में 12 लाख रुपए है, जिसमें से 2 लाख रुपए रिजर्व फंड का आपने डेबिट करके उससे पैसे निकल गए, तो हमारे पास पीछे बचेंगे
12 लाख माइनस 2 लाख, तो हमारे पास बन जाएगा ये 10 लाख रुपए। हम लिखेंगे 10 लाख, लिखेंगे रिजर्व फंड 12 लाख माइनस 2 लाख, टोटल 10 लाख। आगे लिखा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7 लाख मौजूद है, तो 7 लाख में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 लाख निकल गए थे, तो पीछे बच जाएगा 5 लाख। हम लिखेंगे 5 लाख। तो हमारे पास बन गई है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7 लाख माइनस 2 लाख, टोटल बन गया 5 लाख। तो जब टोटल करेंगे 29 लाख जमा 10 लाख जमा 5 लाख, ये बराबर हो जाएगा 44 लाख, 44 लाख। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।